कभी एक भूखा इंसान जब रोटी के लिए खून कर बैठता है तो समाज उसे मुजरिम कहता है, पर जब वही इंसान ममता, भरोसे और प्यार की छांव में इंसान बनने की कोशिश करता है तो क्या उसका गुनाह मिट सकता है। ये कहानी है मंगल की, एक भागा हुआ अपराधी जो एक अनजान गांव में रामू बनकर नई जिंदगी शुरू कर पाए, जहां उसे मिलती है एक मां की गोद, एक लड़की का सच्चा प्यार और पहली बार मेहनत की रोटी। लेकिन क्या अतीत पीछा छोड़ता है? आइए जानते हैं। रोटी 1974 की वो दिल छू लेने वाली कहानी जहां एक अपराधी आखिर में इंसान बनता है। कहानी की शुरुआत देखते हैं कि मंगल की मां एक झोपड़ी में बीमार पड़ी है। शरीर बुखार से तप रहा है, होठ सूख रहे हैं, लेकिन उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलता है, मंगल बेटा जरा कुछ रोटी ला दे, भूख लगी है। मंगल उस समय छोटा है, न काम करने लायक न समझने लायक। मां की हालत देखकर वह रो पड़ता है, आंखों में आंसू लिए कहता है, मां मैं अभी रोटी लाता हूं, तू ठीक हो जा मां। मंगल इधर उधर भटकता है। जब उसे कहीं रोटी नहीं मिलती तो वह एक दुकान के पास खड़ी टोकरी से चुपचाप एक रोटी चुरा लेता है। यह चोरी उसके लिए अपराध नहीं, मजबूरी की पुकार है। जैसे ही वो रोटी लेकर भागता है, दुकान वाले लोग पीछे दौड़ते हैं और मंगल को पकड़ लेते हैं। चोरी का इल्जाम लगते हैं तभी मंगल बोलता है, मैंने तो मां के लिए एक रोटी ली है। वहां एक आदमी बैठा होता है, वो मंगल को छुड़ाता है और उसकी मां के लिए रोटी देता है। मंगल किसी तरह भागता हुआ झोपड़ी में लौटता है। उसकी छोटी हथेलियों में भीगी हुई रोटी है और होठों पर एक मुस्कान, मां अब खा लेगी, ठीक हो जाएगी। वो मां को रोटी देने दौड़ता है, लेकिन मां की आंखें अब बंद है, शरीर शांत है, सांसें थम चुकी है। मंगल मां को हिलाता है, आवाज देता है, मां उठना मां, देख रोटी ले आया। मां नहीं उठती। वो छोटी सी रोटी मां के होठों पर रखता है, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में, लेकिन चमत्कार नहीं होता। छोटा मंगल फूट फूट कर रोता है। उस दिन वो मां को खोता है, बचपन खोता है, मासूमियत खोता है और दुनिया की सच्चाई से पहली बार टकराता है। यह भूख की पीड़ा, मां की ममता, एक बच्चे की मासूम मजबूरी और समाज की बेरुखी को उजागर करता है। इस दृश्य ने न सिर्फ दर्शकों को रुलाया था, बल्कि यह बता दिया था कि एक रोटी भी किसी की जिंदगी और मौत का फैसला बन सकती है। अब सूरज जो मंगल से होटल में मिला था, वही सूरज अब मंगल को अपने साथ ले जाता है। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं थी। सूरज एक डॉन है, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। वो मंगल को भी इसी अंधेरी दुनिया का राजा बनाना चाहता है। मंगल अब बड़ा हो गया है, नामचीन मुजरिम बन चुका है। पुलिस हर बार उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो हर बार उन्हें चकमा देकर निकल जाता है। एक दिन मंगल सूरज के पास आता है और कहता है, मंगल बॉस मुझे एक होटल खोलना है, ऐसा होटल जहां मैं गरीबों को खाना खिला सकूं, भूखों को रोटी दे सकूं, बिना पैसे के। पर सूरज उसकी बात पर मुस्कुराता है और कहता है, सूरज मैं तुझे अपना वारिस बनाना चाहता हूं मंगल, इस जुर्म की दुनिया का अगला बादशाह, और तू होटल खोलने की बात कर रहा है। मंगल अपने रास्ते पर अडिग रहता है। एक दिन मंगल किसी छोटी जगह खाना खाने जाता है और रोटी के लिए एक आदमी से उसकी हल्की सी झड़प हो जाती है। गलती से वो आदमी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मंगल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब केस कोर्ट में चलता है। वकील दलीलें देते हैं कि यह एक दुर्घटना थी, मंगल की नीयत में कोई खोट नहीं था। पर अंत में कोर्ट मंगल को फांसी की सजा सुना देता है। मंगल सब सुनकर शांत रहता है। सूरज की आंखों में बेचैनी है और दूसरी तरफ जेल में मंगल शांत है। पर उस शांत चेहरे के पीछे एक तूफान है। जिंदगी की आखिरी रात, फांसी का दिन तय हो चुका है। जेल के गेट खुलते हैं। मंगल को काली वर्दी में फांसी की ओर ले जाया जाता है। रस्सी का पंदा तैयार है, लेकिन ठीक उसी वक्त आसमान में गड़गड़ाहट होती है। हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर काट रहा है। सूरज ने अपने आदमियों को भेजा है मंगल को छुड़ाने के लिए। जेल के बाहर अफरा तफरी मच जाती है, गोलियों की आवाजें, पुलिस बनाम सूरज के गुंडे, चारों ओर धुएं और चीखें। मंगल भागता है, रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ता है। हेलीकॉप्टर नीचे झुकता है। मंगल कूदकर उसके पायदान को पकड़ लेता है, लेकिन तभी धाई, एक गोली सीधी हेलीकॉप्टर के इंजन को चीरती है। हेलीकॉप्टर डगमगाता है और क्रैश हो जाता है। धड़ाम, आग का गुबार उठता है। पुलिस दौड़ती है। पुलिस अफसर चीखते हुए, हेलीकॉप्टर में आग लग गई, मंगल मारा गया। पुलिस मान लेती है कि मंगल मर गया, पर हकीकत कुछ और होती है। मंगल आखिरी वक्त पर हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और जिंदा बच जाता है।
मंगल एक जंगल से होता हुआ रेलवे ट्रैक तक पहुंचता है, थका हुआ, घायल पर जिंदा। एक ट्रेन वहां से गुजरती है। मंगल दौड़ता है और एक डिब्बे में चढ़ जाता है। डिब्बे में एक कोने में थाली रखी होती है, थोड़ा सा खाना, सादी रोटी। मंगल मन ही मन, भूख तू फिर सामने है। वो थाली की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी एक आदमी आता है। वो आदमी, अरे ये मेरा खाना है। मंगल रोटी रख देता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। पर वो आदमी मुस्कुराता है। आदमी, कोई बात नहीं, बैठो, 2 रोटियां हैं, दोनों खाएंगे। दोनों खाना शुरू करते हैं। पर तभी उस आदमी की नजर मंगल के हाथों पर जाती है। हथकड़ी। आदमी चौंकता है। तू कैदी है, बिना कुछ कहे चेन खींचने के लिए उठता है। मंगल उसे रोकता है। मंगल गिड़गिड़ाते हुए, भाई मैं अपराधी नहीं, मैं सिर्फ भूखा हूं। लेकिन आदमी चेन खींचने की जिद करता है। दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, धक्का लगता है और वो आदमी ट्रेन से गिर जाता है। मंगल स्तब्ध रह जाता है। मंगल आंसू भरी आंखों से, मैंने फिर से एक जान ले ली। नहीं, ये मेरी नीयत नहीं थी। और फिर मंगल भी ट्रेन से दूसरी तरफ कूद जाता है। अब एक लंबा सफर, जंगल, नदी, पहाड़, धूप, भूख, अकेलापन। आखिरकार मंगल पहुंचता है एक सुंदर गांव में। गांव की एक गली में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है बिजली। मंगल भूखा थका हुआ धीरे से उस रेस्टोरेंट में वो चुपचाप रोटी चुराने की कोशिश करता है। तभी पीछे से आवाज आती है बिजली, गुस्से में, ओए तू हट्टा कट्टा जवान आदमी होकर चोरी करता रे, जरा भी शर्म नहीं आती। मंगल सहम जाता है, रोटी वापस रख देता है और बिना कुछ कहे उदास होकर वहां से चला जाता है। मंगल अब एक और घर के पास जाता है, फिर रोटी उठाता है। पर तभी बिजली की वो डांट उसे याद आती है। मंगल खुद से बड़बड़ाता है, नहीं, अब नहीं, चोरी नहीं। वो रोटी वापस रख देता है। तभी एक बूढ़ा और अंधा आदमी वहां आता है। वो मंगल को अपने बेटे का दोस्त समझ लेता है। बूढ़ा, अरे श्रवण के दोस्त रामू हो ना, अंदर आओ बेटा, बहुत गर्मी है। घर के अंदर एक अंधी बूढ़ी मां भी होती है। वो मंगल को बिना देखे ही अपने बेटे जैसा अपनापन देती है। दोनों बूढ़े दंपति मंगल को खाना खिलाते हैं और मंगल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन दोनों को माँ बाप की तरह मान लेता है। अब उसका नाम रामू बन चुका है। दूसरी तरफ ट्रेन हादसे की जांच कर रही पुलिस को एक बोतल और हैंडल से मंगल के फिंगरप्रिंट मिलते हैं। पुलिस चौंक जाती है। इंस्पेक्टर, मंगल जिंदा है। अब मंगल फिर से मुजरिम बन गया है। गांव में एक लाला आता है और उन बूढ़े माँ बाप का घर खाली करवाने की धमकी देता है। पर अब मंगल बदल चुका है। मंगल गुस्से में, ये घर मेरे माँ बाप का है, अगर फिर आया तो जिंदा नहीं जाएगा। मंगल लाला के आदमियों की धुलाई करता है। लाला और उसके आदमी भाग जाते हैं। एक दिन मंगल देखता है वही लाला अनाज छुपाकर रख रहा है, जबकि गांव वाले भूखे हैं। उधर बिजली गांव वालों को लेकर लाला से राशन मांगने जाती है। बिजली, लाला ये सरकारी अनाज है, गांव वालों का हक है। लाला इनकार करता है, मुझे किसी को कुछ नहीं देना। तभी मंगल वहां आता है। ये अनाज गरीबों का है और अब ये गरीबों तक पहुंचेगा। वो गांव वालों के सामने लाला की पोल खोल देता है और सबको राशन दिलवाता है। गांव वाले मंगल के जयकारे लगाते हैं, रामू भैया जिंदाबाद। रामू ने लाला को हरा दिया। अब मंगल गांव की नजरों में हीरो बन चुका है। अब बिजली और बूढ़े माँ बाप मंगल से कहते हैं, बिजली तू बच्चों को पढ़ा सकता है रामू, जैसे तुझे सही रास्ता मिला वैसे ही इन बच्चों को भी मिलेगा। मंगल गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू करता है, बच्चों से घिरा हुआ, हंसता हुआ, एक नई पहचान के साथ, शिक्षक रामू। और अब बिजली और मंगल एक दूसरे के और करीब आ चुके हैं। उनकी आंखों में प्यार झलकने लगता है। एक अधूरी जिंदगी अब नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। मंगल जो कभी जुर्म की गलियों में भटक रहा था, आज गांव के बच्चों का गुरु बन गया, माँ बाप का बेटा। और बिजली का हमसफर, यही तो है रोटी की असली कहानी। अब बिजली और मंगल की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं, रिश्ता गहराता है, नजरों में आ। लेकिन एक दिन बिजली को मंगल का कुछ पुराना सामान हाथ लगता है, एक पेपर या कोई फोटो, कुछ ऐसा जो सच सामने ला देता है। बिजली गुस्से और टूटे स्वर में, तो तू वही है, वही खूनी, वही कातिल मंगल। बिजली आंखों में आंसू, निकल जा मेरे घर से, अच्छा हुआ शादी से पहले जान गई, वरना तू मेरी मांग में किसी और का खून भर देता। मंगल की आंखें झुक जाती है, पर उसके होठ कांपते हैं और टूटे स्वर में कहता है, मंगल, आदमी पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, वक्त और हालात मजबूर कर देते हैं। काश ये पेट न होता, न भूख सताती, तो मेरे हाथ खून से रंगे न होते। उधर पुलिस श्रवण के माँ बाप को बताती है कि इंस्पेक्टर, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिजली अब सब कुछ जानकर मंगल को माफ कर देती है, लेकिन मंगल का दिल अब भी बोझिल है।
वह खुद श्रवण के माता पिता के पास जाकर सिर झुकाकर कहता है, मंगल, फूट फूट कर, तुम्हारे बेटे का कातिल मैं हूं, मुझे मार दो, मैं जीने के लायक नहीं हूं। पर वो बूढ़े माँ बाप उसकी हालत देखकर उस पर हाथ उठाने के बजाय उसे गले लगा लेते हैं। मंगल अब उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाता है। चारों धाम, नदियां, घाट, मंदिर, हर जगह पश्चाताप, शांति, क्षमा। इसी बीच हम देखते हैं श्रवण जिंदा है, लेकिन उसकी एक टांग टूटी हुई है। अब डॉन सूरज मंगल को ढूंढ ही लेता है। सूरज हंसते हुए, मंगल लौट चल, हम फिर से साथ होंगे, जुर्म की दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। मंगल, नहीं सूरज, अब मैं वो राह छोड़ चुका हूं, अब मैं गुनाहगार नहीं, इंसान बन गया हूं। सूरज नहीं मानता और अपने आदमियों से मंगल पर हमला करवा देता है। पर तभी बंदरों की टोली आ जाती है। वो गुंडों पर झपट पड़ते हैं। सूरज और इसके लोग भाग जाते हैं। श्रवण और मंगल आमने सामने आते हैं। मंगल, आंखों में पानी, तुझे जिंदा देखकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया भाई, मेरा अपराध माफ कर दे। श्रवण पहले खामोश रहता है, फिर आंखों में आंसू लेकर कहता है, श्रवण, मैं तुझसे नफरत करता था, पर आज समझ आया कि तू भी उस भूख का शिकार था। वो मंगल को माफ कर देता है। अब सूरज गांव तक पहुंच चुका है। मंगल और बिजली भागते हैं, पुलिस भी पीछे लगी है। तभी सूरज एक गोली चलाता है। गोली सीधी बिजली को लगती है। बिजली गिरते हुए मंगल गुस्से में सूरज पर हमला करता है। एक गोली बर्फ की चट्टान पर चलाता है। बर्फ गिरती है, सूरज और उसके गुंडे बर्फ में दब जाते हैं। मंगल बिजली को अपने कंधे पर उठाकर भागने लगता है। पीछे से पुलिस, एक गोली मंगल की टांग पर लगती है, दूसरी उसके सीने में। वो लड़खड़ाता है, लेकिन बिजली को जमीन पर नहीं गिरने देता। मंगल रक्त से लथपथ, अंतिम शब्द, बिजली, आज अपने खून से तेरी मांग भर दी। बिजली की आंखें बंद हो जाती हैं। अब पुलिस पहुंचती है। श्रवण और उसके माँ बाप भी वहां आ जाते हैं। मंगल बिजली को जमीन पर रखता है, अपने घुटनों के बल गिरता है। मंगल अंतिम सांस में, रोटी के लिए जिया, रोटी के लिए मारा, और रोटी ही मेरा अंतिम सपना बन गई। मंगल दम तोड़ देता है। मंगल गया, पर पीछे छोड़ गया एक सपना।